ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् सीमितः सुरोचो वेनयावः सवधन्याय उपमायस्य विष्ठाः सतस्य योनिः म सतस्य देवः। ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वैदिक एजुकेशनल ट्रस्ट, ग्राम भैदपुर, पोस्ट नदनी, 96, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। GYAN VIGYAN BRHAM GYAN 98@gmail.com 93500816 वैराग्य सतकम पार्ट 1। वैराग्य सतकम भर्तृहरि विरचितम। मंगलाचरण। दिक्कालाद्यन्वच्छिन्नायनन्तचिन् मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। अर्थ: जो दसों दिशाओं और तीनों कालों में परिपूर्ण है, जो अनंत है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो अपने ही अनुभव से जाना जा सकता है, जो शांत और तेजोमय है, ऐसे ब्रह्मरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। बुद्धारो मत्सर्गग्रस्ता प्रभवा स्मय दूषिता अबोधोपहाताश्चाने जीर्णमंगे सुभाषितम। अर्थ: जो विद्वान है वे ईर्ष्या से भरे हुए हैं, जो धनवान है उनको उनके धन का गर्व है, इनके सिवा जो और लोग हैं वे अज्ञानी हैं। इसलिए विद्वतापूर्ण विचार, सुंदर सुंदर सार गर्भित निबंध या उत्तम काव्य शरीर में ही नाश हो जाते हैं। जो विद्वान हैं, पंडित हैं, जिन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान या तमीज है, वे तो अपनी विद्वता के अभिमान से मतवाले हो रहे हैं। वे दूसरों के उत्तम से उत्तम कामों में छिद्रान्वेषण करने या नुक्ताचीनी करने में अपना पांडित्य समझते हैं। ऐसों में कुछ कहने में लाभ की जरा भी संभावना नहीं। दूसरे प्रकार के लोग जो धनी हैं, वे अपने धन के गर्व से भूले हुए हैं। उन्हें धन मद के कारण कुछ सूझता ही नहीं। उन्हें किसी से बातें करना या किसी की सुनना ही पसंद नहीं, अतः उनसे भी कुछ लाभ नहीं। अब रहे तीसरे प्रकार के लोग, वे नितांत मूर्ख या ज्ञानी हैं। उन गंवारों में अच्छे बुरे की तमीज नहीं, अतः उनसे कुछ कहने या अपनी कृति दिखाने सुनाने को दिल नहीं चाहता। इसलिए हमारे मुंह से निकल सकने वाले उत्तम उत्तम विचार, निबंध, काव्य या सुभाषित संसार के सामने न आकर हमारे शरीर में ही नष्ट हुए जाते हैं। हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है और संसार हमारे कामों के देखने और लाभान्वित होने से वंचित रह जाता है। शिक्षा जो तुम्हारी तरफ मुखातिब हो, तुम्हारी बातों पर कान दे, तुम्हारी बातों को ध्यान से सुने, उन्हीं को अपनी बातें सुनाओ। जो तुम्हारी बातें सुनना न चाहें, उनके गले मत पड़ो। ऐसा करने से आपकी आत्मा प्रतिष्ठा में बट्टा लगेगा, आपका अपमान होगा। पंडित मत्सरता भरे भूप भरे अभिमान, और जीव या जगत के मूरख महायजान। मूरख महायजान देख के संकट सहिए, छंद प्रबंध कवित्व काव्य रस का सो कहिए। वृद्धा भई मन माही, मधुर बाणी मुख मंडित,
अपने मन को मार, मौन घर बैठत पंडित। न संसारोत्पन्न चरित मनु पश्यामि कुशलम विपाक, पुण्यानामां जनयति भयमे विमिश्रत, महद्भि पुण्यौघै चिर परिगृहीताश्च विषया महान्तो, जायन्ते व्यसनमिव धातु विषयिणाम। अर्थ, मुझे संसारी कामों में जरा सुख नहीं दिखता। मेरी राय में तो पुण्य फल भी फलदायक ही है। इसके सिवाय बहुत से अच्छे पुण्य कर्म करने से जो विषय सुख के समान प्राप्त किए और चिरकाल तक भोगे गए हैं, वे भी विषय सुख चाहने वालों का अंत समय में दुखों के ही कारण होते हैं। इस जीवन में सुख का लेश भी नहीं है। जिनके पास अक्षय लक्ष्मी, धन दौलत, गाड़ी घोड़े, मोटर, नौकर चाकर, रथ पालकी प्रभृति सभी सुख के सामान मौजूद हैं, राजा भी जिनकी बात को टाल नहीं सकता, जिनके इशारों से ही लोगों का भला बुरा हो सकता है। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ किसी नगर में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक साहूकार इंद्र भवन जैसे मकान में बैठा है। सैकड़ों सेवक आज्ञा पालन को तैयार खड़े हैं। जोड़ी गाड़ी द्वार पर खड़ी है। हाथी झूम रहे हैं। सामने सोने, चंडी और हीरे पन्नों के ढेर लग रहे हैं। महात्मा को देखकर सेठ ने अपने एक कर्मचारी को उनको भोजन कराने की आज्ञा दी। जब गुरु चेले भोजन करने बैठे तब चेला बोले, गुरुजी, आप कहते थे संसार में कोई भी सुखी नहीं है। देखिए यह सेठ कैसा सुखी है। इसे किसी बात का अभाव है? किस बात का अभाव है? लक्ष्मी इसकी दासी हो रही है। गुरु ने कहा, जरा सब्र करो, हम पता लगाकर कुछ कह सकेंगे। महात्मा ने जब भोजन कर लिया तब सेठ से कहा, सेठ जी, परमात्मा ने आपको सभी सुख दिए हैं। सेठ ने रोककर कहा, महाराज, मेरे समान इस जगत में कोई भी दुखी नहीं है। मुझे परमात्मा ने धन ऐश्वर्य सब कुछ दिया है, पुत्र एक भी नहीं। पुत्र बिना, ये सुख बिना नमक के पदार्थ की तरह बेस्वाद है। मेरा दिल रात दिन जला करता है। कभी मुझे सुख की नींद नहीं आती। मैं इसी सोच में जला जाता हूँ कि पुत्र बिना इस संपत्ति को कौन भोगेगा। सेठ की बातें सुनकर चेले ने कहा, हाँ गुरुजी, आपकी बात राई रत्ती सच है। संसार में कोई सुखी नहीं। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी दुख से। संसारी सुख अनित्य है। सांसारिक सुख भोग असार, अनित्य और नाशवान है। ये सदा स्थिर रहने वाले नहीं। आज जो लक्ष्मी का लाल है वह कल दर दर का भिखारी देखा जाता है। जो आज जवान पट्टा है, मिर्जा अकड़बेग की तरह करता हुआ चलता है, वही कल बुढ़ापे के मारे लकड़ी टेक टेक कर चलता है। जिसे पहले सब लोग खूबसूरत कहते थे और मोहब्बत से पास बिठाते थे, अब उसके पास खड़ा होना भी नहीं चाहते। मतलब यह कि यौवन, जीवन, मन, धन, शरीर, छाया और प्रभुता, यह सब अनित्य और चंचल है। अतः दुख के कारण हैं। काया में मरण, लाभ में हानि, जीत में हार, सुंदरता में असुंदरता, भोग में रोग, संयोग में वियोग और सुख में दुख, ये सब दुख के कारण हैं। अगर बिना मृत्यु का जीवन, बिना रंज की खुशी,
बिना बुढ़ापे की जवानी, बिना दुख का सुख, बिना वियोग का संयोग और सदा सर्वदा रहने वाला धन होता तो मनुष्य को इस जीवन में अवश्य सुख होता। विषय भोगों में सुख नहीं है, ये आसार हैं केले के पत्ते या प्याज के छिलकों की तरह सारहीन है। फिर भी मोहवश मनुष्य विषयों में फंसा रहता है, पर एक न एक दिन मनुष्य को इन विषय भोगों से अलग होना ही पड़ता है। अलग होने के समय विषय भोगी को बड़ा दुख होता है, इससे विषय परिणाम में दुखदाई ही है। इसके सिवाय तरह तरह के पुण्य संचय करने, यज्ञ याज्ञ आदि करने अथवा दान करने से मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। वहाँ वह अमृत पीता और अप्सराओं को भोगता है, कल्प वृक्ष से मनवांछित पदार्थ पाता है। पर पुण्य कर्मों के नाश हो जाने पर या उनके फल भोग चुकने पर वह स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। उसे फिर इसी मृत्यु लोक में आना होता है। उस समय वह स्वर्ग सुखों की याद करके मन ही मन रोता और दुखी होता है। इसी से मुझे पुण्य फल भी भयावह मालूम होते हैं। परिणाम में वे भी दुखों के ही कारण होते हैं। तात्पर्य यह कि संसार मिथ्या और सारहीन है। इसके सुख भोग अनित्य, चंचल और सदा न रहने वाले हैं। इसी से दुख के कारण हैं। मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक में कहीं भी प्राणी को सुख नहीं है। शिक्षा: अगर मनुष्य दुखों से दूर रहना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे, तो उसे अनित्य और नाशमान पदार्थों से अलग रहना चाहिए, उनमें मोह न रखना चाहिए। बुद्धिमान को लोक परलोक की असारता और संयोग वियोग का विचार करके अनित्य पदार्थों से प्रेम न करना चाहिए, उसे सदा नित्य अविनाशी परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। उत्खातम निधि संकया क्षितितलम ध्यमाता गिरेर्धार्तवे निस्त्रीणः सरितां पतिर नृपतयो यत्नेन संतोषिषा मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीता शमशाने निशा प्राप्त कारण वराटको अपि न मया कृष्णे अधुना मुंचमाम। अर्थ: धन मिलने की उम्मीद से मैंने जमीन के पैदे तक खोद डाले, अनेक प्रकार की पर्वतीय धातुएं फूंक डाली, मोतियों के लिए समुद्र की भी थाह ले आया, राजाओं को भी राजी रखने में कोई बात उठा न रखी, मंत्र सिद्धि के लिए रात भर शमशान एकाग्रचित्त से बैठा हुआ जप करता रहा। पर अफसोस की बात है कि इतनी आफतें उठाने पर भी एक कानी कौड़ी न मिली। इसलिए हे कृष्णे, अब तो तू मेरा पीछा छोड़े। इसका यही मतलब है कि भाग्य के विरुद्ध चेष्टा करना व्यर्थ है। जितना धन भाग्य में लिखा है, उतना तो बिना कोशिश किए, बिना किसी की खुशामद किए, बिना देश विदेश डोले घर बैठे ही मिल जाएगा। भाग्य के लिखे से अधिक हजारों चेष्टाएं करने पर भी न मिलेगा। सिकंदर अमृत के लिए अंधेरी दुनिया में गया, पर अमृत के कुंड के पास पहुंच जाने पर भी वह अमृत को चख न सका, क्योंकि उसके भाग्य में अमृत न था। मूर्ख मनुष्य भाग्य पर संतोष नहीं करता, धन के लिए मारा मारा फिरता है। जब कुछ भी हाथ नहीं लगता, तब रोता और कलपता है। भ्रांतम देशमनेक दुर्ग विषयम प्राप्तम न किंचित फलम
त्यक्त्वा जाति कुलाभिमान मुचितम सेवा कृता निष्फला भक्तम मान विवर्जितम परगृह स्वा संकया काकवतृष्णे दुर्मति पाप कर्म निरते नाद्यापि संतोष्यसि। अर्थ, मैं अनेक कठिन और दुर्गम स्थानों में डोलता फिरा पर कुछ भी नतीजा न निकला। मैंने अपनी जाति और कुल का अभिमान त्याग कर पराई चाकरी भी की पर उससे भी कुछ न मिला। शेष में मैं कौवे की तरह डरता हुआ और अपमान सहता हुआ पराए घरों के टुकड़ों भी खाता फिरा। हे पाप कर्म करने वाली और कुमति दायनी तृष्णे, क्या तुझे इतने पर भी संतोष नहीं हुआ? खलल्लोलापाशोढ़ाः कथमपि ददाराधन परे निग्राह्यान्तर्वास्यं हसीतमपि शून्येन मनसा कृतश्चेस्तब्धम् प्रहसिद्धिमया मञ्जलिरपि त्वामासे मोघासे किम परमतो नर्तयसि माम्। अर्थ, मैंने दुष्टों की सेवा करते हुए उनकी ताने जानी और ठट्ठेबाजी सही। भीतर से दुख से आए हुए आंसू रोके और उद्विग्न चित्त से उनके सामने हंसता रहा। उन हंसने वालों के सामने चित्त को स्थिर करके हाथ भी जोड़े। हे झूठी आशा, क्या अभी और भी नाच नचाएगी? आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितं व्यापारैर्बहुकार्यभारो गुरुभिः कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्ति मरणं त्रासचिन्नोत्यपद्यते पीत्वा मोहमयी प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत। अर्थ, सूर्य के उदय और अस्त के साथ मनुष्यों की जिंदगी रोज घटती जाती है। समय भागा जाता है पर कारोबार में मशगूल रहने के कारण वह भागता हुआ नहीं दिखता। लोगों को पैदा होते हुए, बूढ़े होते, विपत्ति ग्रसित होते और मरते देखकर भी उनमें भय नहीं होता। इससे मालूम होता है कि मोह माया प्रमाद रूपी मदिरा के नशे में संसार मतवाला हो रहा है। किसी ने खूब कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, यों ही उम्र तमाम होती है। विचार कर देखने से बड़ा विस्मय होता है कि दिन और रात कैसे तेजी से चले जाते हैं। जिनको कोई काम नहीं है अथवा दुखिया हैं, उन्हें तो ये बड़े भारी मालूम होते हैं। काटे नहीं कटते, एक एक क्षण एक एक वर्ष की तरह बीतता है। पर जो कारोबार या नौकरी में लगे हुए हैं, उनका समय हवा से भी अधिक तेजी से उड़ा चला जा रहा है। यानी कारोबार या धंधे में लगे रहने के कारण उन्हें मालूम नहीं होता, वे अपने कामों में भूले रहते हैं और मृत्यु काल तेजी से नजदीक आता जाता है। शंकराचार्य जी ने मोह मुद्गर में कहा है, दिन्यामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायता काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचत्याशा वायुः। दिन रात सवेरे सांस शीत और बसंत आते और जाते, काल क्रीड़ा करता, जीवन काल चला जाता है तो भी संसार आशा को नहीं छोड़ता। शिक्षा, मनुष्यों मिथ्या आशा के फेर में दुर्लभ मनुष्य देह को यों ही नष्ट न करो। देखो, सर पर काल नाच रहा है, एक सांस का भी भरोसा न करो। जो सांस बाहर निकल गया है वह वापस आवे या न आए, इसलिए गफलत और बेहोशी छोड़कर अपनी काया को क्षणभंगुर समझकर दूसरों की भलाई करो और अपने सृजनहार में मन लगाओ, क्योंकि नाता उसी का सच्चा है और सब नाते झूठे हैं। कहा है, माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार, परशुराम या जीव को सगा सो सृजनहार।
दीनादिन मुखे सदैव शिशु कैरा कृष्ट जीर्णांबरा क्रोशद्भिक्षुधितैर्नम विधुराहृष्यान चेदे गेहिनी यांचा भंगव एन गदगद लत्रुट यद्विलीनाक्षरम को देहति वदेत स्वदग्ध जठरस्यार्थे मनस्वी जना। अन्वय शिशु के आकृत क्षुधित निरन्न चेत गेहनी याचना भंग भयन मांग पूरी न होने का भय जबान खाली जाने का भय। अर्थ स्त्री के फटे हुए कपड़ों को दीन तादीन बालक खींचते हैं। घर के और मनुष्य भूख के मारे उसके सामने रोते हैं। इससे स्त्री अति दुखित है। ऐसी दुखीन स्त्री अगर घर में न होती तो कौन धीर पुरुष जिसका गला मांगने के अपमान और इनकारी के भय से रुका आता है, अस्पष्ट भाषा या टूटे फूटे शब्दों में गिड़गिड़ाकर कुछ दीजिए, इन शब्दों को अपने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए कहता है। भूख से बिल्लाते बच्चे जिस माँ की फटी पुरानी साड़ी को पकड़कर खींचते हुए रो रहे हों और माँ भी खुद भूख से बेताब हो, ऐसी स्त्री को यदि घर में देखना न पड़े तो कोई ऐसा व्यक्ति न होगा जो अपना निजी पेट भरने के लिए किसी के सामने सवाल करने जाए, और वह भी जबकि सवाल करने से पहले ही मन में यह दुविधा हो कि कहीं जबान खाली न जाए और इस डर से मुंह से शब्द भी न निकले। अर्थात घर में बच्चों और स्त्री की यह दशा देख नहीं सकता, इसलिए अपने अपमान का ध्यान न कर औरों से मांगने पर मजबूर हो जाता है। याचना करने से त्रिलोकी भगवान को भी छोटा होना पड़ा, तब औरों की कौन बात है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। हाथ के ऊपर हाथ करो पर हाथ के नीचे हाथ न करो। जिस दिन हाथ के नीचे हाथ करो उस दिन मरण करो। यानी दूसरों को दो पर दूसरों के आगे हाथ न फैलाओ। जिस दिन दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत आए उस दिन मरण हो जाए तो भला। स्त्री पुरुषों के पालन पोषण की चिंता में सारी आयु बीत जाती है, पर परमात्मा के भजन में उसका मन नहीं लगता। मन तो तब लगे जबकि वह शुद्ध हो। उसे तो हरदम नून तेल आटे दाल की चिंता लगी रहती है। ईश्वर में मन न लगने से और शेष दिन आ जाने से उसे फिर जन्म मरण के झंझटों में फंसना होता है। यह स्त्री माया ही संसार वृक्ष का बीज है। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध उसके पत्ते, काम क्रोधादि उसकी डालियां और पुत्र कन्या प्रभृति उसके फल हैं। तृष्णा रूपी जल से यह संसार वृक्ष बढ़ता है। संसार बंधन से मुक्त होने में कनक और कामिनी ये दो ही बाधक हैं। जैसा कि कहा है, चलूं चलूं सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोई। एक कनक और कामिनी दुर्लभ घाटी दोय। एक कनक और कामिनी ए लंबी तलवार, चाले थे हरि मिलन को बीच ही लीने मार। नारी नसावे तीन सुख यही नर पास होए, भक्ति मुक्ति अरु ज्ञान में बैठ सके ना कोय। एक बार
व्यास जी ने सुखदेव जी को शादी करने को कहा। व्यास जी ने समझाने पर घटा न रखा, पर सुखदेव जी ने एक न मानी। उन्होंने कहा, पिताजी, लोह और काठ की बेड़ियों से चाहे छुटकारा हो जाए, पर स्त्री पुत्र प्रभृति की मोह रूपी बेड़ियों से पुरुष का पीछा नहीं छूट सकता है। हे पिता, गृहस्थाश्रम जेल खाना है, इसमें जरा भी सुख नहीं। स्त्री के लिए पुरुष को संसार में नीच से नीच काम करने पड़ते हैं। जिनके मुंह देखने से पाप लगता है, उसकी खुशामदें करनी पड़ती हैं। इसके वास्ते मैं स्त्री बंधन में नहीं पड़ना चाहता। निवृत्ता भोगेच्छा पुरुष बहुमानो विगलितः समाना स्वर्याता शपथि सुहृदो जीवित समा सनैर्यष्टयोत थानम घनतिमीर रुद्धे च नयने अहो धृष्ट कायस्तदपि मरणापाय चकित। अर्थ, बुढ़ापे के मारे भोगने की इच्छा नहीं रही, मान भी घट गया, हमारी बराबर वाले चल बसे, जो घनिष्ठ मित्र रह गए वे भी निकम्मे या हम जैसे हो गए हैं। अब हम बिना लकड़ी के उठ भी नहीं सकते और आंखों में भी अंधेरी छा गई है। इतना सब होने पर भी हमारी काया कैसी बेहया है, जो अपने मरने की बात सुनकर चौंक उठती है। जगत की विचित्र गति है, इस जीवन में जरा भी सुख नहीं है। मनुष्य के मित्र और नातेदार मर जाते हैं, आप निकम्मा हो जाता है, आंख कान प्रभृति इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं, आंखों से सूझता नहीं और कानों से सुनाई नहीं देता। घर बाहर के लोग अनादर करते हैं, बुढ़ापे के मारे चला फिरा नहीं जाता, खाने को भी कठिनाई से मिलता है, तो भी मनुष्य मरना नहीं चाहता, बल्कि मरने की बात सुनकर चौंक उठता है। इसे मोह न कहे तो क्या कहे। लकड़हारा और मौत। एक वृद्ध अति निर्धन था, बेटे पोते सभी मर गए थे, एकमात्र बुढ़िया रह गई थी। बूढ़े के हाथ पैरों ने जवाब दे दिया था, आंखों से दिखता न था, फिर भी अपने और बूढ़ी के पेट के लिए वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और बेचकर गुजारा करता था। एक दिन उसने जीवन से निहायत दुखी होकर मृत्यु को पुकारा। उसके पुकारते ही मृत्यु मनुष्य के रूप में उसके प्रत्यक्ष आ खड़ी हुई। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मृत्यु हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ। मृत्यु का नाम सुनते ही लकड़हारा चौंक उठा और कहने लगा, मैंने आपको ये भार उठाने को बुलवाया है था। मृत्यु उसका भार उठवाकर चली गई। देखिए, बूढ़ा लकड़हारा हर तरह दुखी था, उसे जीवन में जरा भी सुख नहीं था, फिर भी वह मरना न चाहता था, अपितु मृत्यु को देखते ही चौंक पड़ा था। यही गति संसार की है। एक दुखित बूढ़ा सेठ। एक वैश्य ने उम्र भर मर पचकर खूब धन जमा किया। बुढ़ापे में पुत्रों ने सारे धन पर अधिकार कर बूढ़े को पौली में एक टूटी सी खाट और फटी सी गुदड़ी पर डाल दिया और कुत्ता मारने के लिए हाथ में लकड़ी दे दी। सुबह शाम घर का कोई आदमी बचा खुचा बासी खुशी उसे खाने को दे जाता। सेठ बड़े दुख से अपना जीवन जीता था।
पुत्र बंधुए दिन भर कहा करती थी, यह मर नहीं जाते, सबको मौत आती है पर इनको नहीं आती। दिन भर पौली में थूक थूक कर मैला करते हैं। एक दिन एक पोता उन्हें पीट रहा था। इतने में नारद जी आ निकले। उन्होंने सारा हाल देखकर कहा, सेठ जी आप बड़े दुखी हैं, स्वर्ग में कुछ आदमियों की आवश्यकता है, अगर तुम चलो तो हम ले चले। सुनते ही सेठ ने कहा, जा रे बैरागीड़ा, मेरे बेटे पोते मुझे मारते हैं, चाहे गाली देते हैं, तुझे क्या, तू क्या हमारा पंच है, मैं इन्हीं में सुखी हूँ, मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। सेठ की बातें सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, ओह संसार सचमुच ही मोहपाश में फंसा है, मोह की मदिरा के मारे इसे होश नहीं। मनुष्य ने कब्र में पैर लटका रखे हैं, फिर भी विषयों में ही उसका मन लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है, गतम तत्तारुग्णम तरुणे हृदयानंद जनकम विशीर्णाधंतालिर्नि जगती रहो ऐष्टि शरणाम जड़ी भूता दृष्टि श्रवण रहितम कर्णयुगलम मनो में निर्लज्जम तदपि विषेभ्यो स्पृहयति। तरुणियों के हृदय में आनंद पैदा करने वाली जवानी चली गई है, दंत पंक्ति गिर गई है, लकड़ी का सहारा लेकर चलता हूँ, नेत्र ज्योति मारी गई है, दोनों कानों से सुनाई नहीं देता, तो भी मेरा निर्लज्ज मन विषयों को चाहता है। शंकराचार्य कृत चरपट पंजरी का स्रोत से अंग गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जात वृंदम वृद्धो व्याध्यत्वा दंड तदपि न मुंचत्या साप पिंडम। हिंसा शून्यमय तन लभ्य मसनम धात्रामरुत कल्पितम व्यालानाम पशुम दृढ़ा कुर्भुज सृष्टा असली सायिनी संसाराणुवलंघन क्षमध्याम वृत्ति कृता सा नृणाम या मन्नवीसयताम प्रयातिम सत्तम सर्वे समाप्ति गुणा। अर्थ, विधाता ने हिंसा रहित बिना उद्योग के मिलने वाली हवा का भोजन सांपों की जीविका बनाई, पशुओं को घास खाना और जमीन पर सोना बताया, किंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से भवसागर के पार हो सकते हैं, उनकी जीविका ऐसी बनाई कि जिसकी खोज में उनके सारे गुणों की समाप्ति हो जाए पर वह न मिले। विधाता ने सांपों के लिए तो हवा का भोजन बता दिया जिसके हासिल करने में किसी प्रकार हिंसा भी नहीं करनी पड़ती और वह बिना किसी प्रकार की चेष्टा के उन्हें अपने वास स्थानों में ही मिल सकता है। जानवरों के लिए घास चरने को और जमीन सोने को बता दी, इससे उनको भी अपने खाने के लिए विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वे जंगल में उगाई घास तैयार पाते हैं और इच्छा करते ही पेट भर लेते हैं। उन्हें सोने के लिए पलंगों और गद्दे तकियों की फिक्र नहीं करनी पड़ती, जमीन पर ही जहां जी चाहता है पड़े रहते हैं। सर्प और पशुओं के साथ भगवान ने पक्षपात किया, उन्हें बेफिक्री की जिंदगी भोगने के उपाय बता दिए, किंतु मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं किया। उन बेचारों को बुद्धि तो ऐसी दे दी कि जिससे वे संसार सागर के पार हो सकें अथवा दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हो सके, पर उन्हें जीविका ऐसी बताई कि जिसकी खोज में उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएं, पर जीविका का ठिकाना न हो। यह क्या कुछ कम दुख की बात है? यदि विधाता मनुष्यों को
भी सांपों और पशुओं की सी ही जीविका बताता तो कैसा अच्छा होता। मनुष्य जीविका की फिक्र न होने से सहज में ही अपनी बुद्धि के जोर से मोक्ष पा जाते। उस्ताद जौक भी कुछ इस तरह शिकायत करते हैं। बनाया जौक जो इंसा को उसने जुजो जैफ, तो उस जैफ से कुल काम दो जहां के लिए। ऐ जौक, ईश्वर को देखो कि उसने मनुष्य को कितना कमजोर बनाया, पर काम उससे दोनों लोकों के लिए, उसे इस लोक और परलोक दोनों की फिक्र लगा दी। किसी ने ठीक कहा है, घृत लवण तैल तंडुल शोकंधनम चिंतया अनुदिनम विपुलम मतिरपि पुंसो नश्यति धीर मंदा विभावत्वात्। घी नून तेल चावल साग और ईंधन की चिंता में बड़े बड़े मतिमानों की उम्र भी पूरी हो जाती है, पर इस चिंता का और छोर नहीं आता। इसी से मनुष्य को ईश्वर भजन या परमात्मा की भक्ति उपासना को समय नहीं मिलता। अगर मनुष्य इतनी आपदाओं के होते हुए भी परलोक बनाना चाहे तो उसे चाहिए कि अपनी जिंदगी की जरूरतों को कम करे, क्योंकि जिसकी आवश्यकताएं जितनी ही कम हैं वह उतना ही सुखी है। इसलिए महात्मा लोग महलों में न रहकर वृक्षों के नीचे ही उम्र काट देते हैं। वन में जो फल फूल मिलते हैं उन्हें खाकर और झरनों का शीतल जल पीकर पेट भर लेते हैं। आवश्यकताओं को कम करना ही सुख शांति का सच्चा उपाय है। Like, subscribe and also share. Thanks for watching.